डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सज्जन कुमार को रोल मॉडल बताने पर एक तरह का हंगामा खड़ा हो गया है। एक तरफ 1984 के सिख विरोधी दंगों के जख्म है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान। और अब इस बयान ने हरियाणा से लेकर पंजाब तक सियासी तूफान खड़ा कर दिया। नमस्कार, मैं हूं दीपक अरोड़ा। कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के उस सोशल मीडिया पोस्ट से जिसमें उन्होंने कांग्रेस और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर सवाल खड़े किए। सैनी ने कहा कि 1984 के दंगों के दोषी सज्जन कुमार को सम्मान देना और उन्हें आदर्श बताना उन परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है जिन्होंने उस हिंसा को में अपनों को खोया। यानी सवाल सिर्फ एक श्रद्धांजलि का नहीं था, सवाल यह था कि जिस शख्स को अदालत ने 1984 दंगों के मामले में दोषी ठहराया उसे कांग्रेस का कोई नहीं होता, आखिर रोल मॉडल कैसे बता सकता। और उसके बाद सियासत और तेज हो गई। पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से सवाल किया कि अगर सज्जन कुमार को रोल मॉडल बताया जा रहा है तो आखिर किस बात का रोल मॉडल। धालीवाल ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से इस मामले में कार्रवाई और 1984 के पीड़ित परिवारों से माफी की मांग भी की। लेकिन असली विवाद शुरू हुआ दीपेंद्र हुड्डा के उस बयान से। रोहतक के कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा सज्जन कुमार के निधन के बाद उनके दिल्ली स्थित आवास पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। वहां उन्होंने सज्जन कुमार की राजनीतिक और सामाजिक भूमिका की तारीफ करते हुए उन्हें देश भर में मिसाल बताया। हुड्डा ने बताया कि सज्जन कुमार लोगों के सुख दुख के साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति थे और दिल्ली के विकास में उनका योगदान याद किया जाएगा। यानी एक तरफ अदालत से दोषी ठहराया गया एक नाम और दूसरी तरफ उसी शख्स के लिए कांग्रेस सांसद की तरफ से तारीफ के शब्द। यही वो लाइन थी जिसने पंजाब की राजनीति को भी गर्मा दिया। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसे कांग्रेस की मानसिकता से जोड़ते हुए निशाना साधा, तो अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया और 1984 दंगा पीड़ित के मामलों की पैरवी कर चुके एडवोकेट एच.एस. फूलका ने भी कांग्रेस पर सवाल उठाए। तो वहीं पंजाब कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खुद को इस बयान से अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा की टिप्पणी उनका व्यक्तिगत मत है और पंजाब कांग्रेस 1984 के पीड़ितों के साथ खड़ी है। लेकिन सवाल आखिर यह है कि आखिर सज्जन कुमार थे कौन और वो क्यों जेल गए थे। इसके लिए कहानी को 1984 तक ले जाना होगा। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षक ने हत्या कर दी थी। इसके बाद दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी हिंसा भड़क उठी। हजारों सिख मारे गए और परिवार उजड़ गए। इन्हीं दंगों से जुड़े मामलों में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का नाम भी सामने आया। सालों तक चले मुकदमे के बाद दिसंबर 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। इस मामले में 5 सिखों की हत्या और एक गुरुद्वारे को जलाने से जुड़े आरोपों पर उन्हें दोषी ठहराया गया था। इसके बाद 2025 में एक दूसरे 1984 दंगा मामले में उन्हें 2 सिखों जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या के मामले में भी उम्र कैद की सजा मिली। यानी सज्जन कुमार की जिंदगी का आखिरी दौर राजनीतिक मंच पर नहीं बल्कि तिहाड़ जेल में भी था। वो 2018 से जेल में थे और 2026 में भी उम्र कैद की सजा काट रहे थे। फिर आया 20 अगस्त 2026 का दिन। सज्जन कुमार की उम्र 80 साल थी और वह उम्र संबंधी कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। तिहाड़ प्रशासन के मुताबिक उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले आया गया। अस्पताल पहुंचने पर उनकी हालत गंभीर थी और तमाम मेडिकल प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनकी मौत की सटीक चिकित्सीय वजह तत्काल स्पष्ट नहीं की गई थी, लेकिन जेल और अस्पताल के रिकॉर्ड में उम्र संबंधी बीमारियों का जिक्र है। दिलचस्प बात यह भी है कि जिस दिन सज्जन कुमार की मौत हुई उस दिन सुप्रीम कोर्ट में उनकी पेरोल याचिका पर सुनवाई सूचीबद्ध थी, लेकिन सुनवाई से पहले ही तिहाड़ में उनकी तबीयत बिगड़ी और उनका निधन हो गया। अब सज्जन कुमार इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके नाम के साथ जुड़ा 1984 का अध्याय आज भी खत्म नहीं हुआ। और दीपेंद्र हुड्डा के बयान से उसी पुराने अध्याय को एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में ला खड़ा किया। सवाल अब कांग्रेस से है, क्या सज्जन कुमार को लेकर दीपेंद्र हुड्डा की टिप्पणी सिर्फ उनकी निजी राय थी या फिर कांग्रेस इस बयान से आधिकारिक तौर पर सहमत है। सबसे बड़ा सवाल, जिस 1984 के दर्द को 4 दशक बाद भी सिख परिवार भूल नहीं पाए हैं, क्या उस दर्द पर राजनीति से ऊपर उठकर कांग्रेस को कोई स्पष्ट जवाब देना चाहिए? क्योंकि 1984 सिर्फ इतिहास की एक तारीख नहीं बल्कि कई परिवारों के लिए आज भी एक जिंदा जख्म है। डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा।